નમસ્કાર દગડિયો યો છે ઉત્તરાખંડ મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય સામુદાયિક રેડિયો हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर और मोबाइल ऐप पर अपन लोग यकें हल्द्वानी समेत देश दुनी में कह ले सुन सकछा लियो प्रस्तुत छे आज प्रसारित होनी प्रधानमंत्री जुनोग मन की बात कार्यक्रमक 128वां एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबूक एक बार फिर से स्वागत छू। नवंबर और महण बहुत सार प्रेरणा लिबे एरो छी। कुछ दिन पहले 26 नवंबर के संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रमक आयोजन हेरो छी। वंदे मातरमक 150 साल पूर होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत है। 25 नवंबर के अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजाक आरोहण हो। यही दिन कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में 5 जन्य स्मारक लोकार्पण ले हो। दगड़ियों, कुछ दिन पहले मैल हैदराबाद में दुनिया की सबसे लंबी डीप इंजन MRO फैसिलिटी उद्घाटन ले करो। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाउलक सेक्टर में भारत यो बहुत ठूल कदम उठे रो। पिछाड़ हफ्त मुंबई में एक कार्यक्रमक दौरान INS माहे के भारतीय नौसेना में शामिल करी गो। पिछाड़ हफ्त भारत स्पेस इकोसिस्टम के स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपसल नई उड़ान दे रहे। यो भारत नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति प्रतिबिंब बन गो। दगड़ियों, कृषि क्षेत्र में देश बड़ी उपलब्धि हासिल करी। भारत 357 लाख टनक खाद्यान्न उत्पादनक दगड़ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत तक खाद्यान्न उत्पादन 100 लाख टन और बढ़ गो। खेलक दुनी में भारत तक परचम लहरे रो। कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ खेलूक मेजबानी के लीजी भारत तक नामक ऐलान ले हो। यो सब उपलब्धि देशक छे, देशवासियों छे। और मन की बात देशक लोगों की यस उपलब्धियों के लोगनक सामूहिक प्रयासों के जन सामान्यक सामने लानी एक बेहतरीन मंच छू। दगड़ियों, अगर मन में लगन हो, सामूहिक शक्ति पर एक टीमक जस काम करण पर विश्वास हो, गिरबेर फिर से ठाड़ उठनक साहस हो, तो कठिन से कठिन काम में सफलता सुनिश्चित है जाए। एक बार आप उस समय कल्पना करो जो समय में सैटेलाइट नहीं छी, GPS सिस्टम नहीं छी, नेविगेशन कोई सुविधा नहीं छी। तब ले हमर नाविक ठुल ठुल जहाजन के लिबे समंदर में निकल जाछी और जो ओनरलिजी तय जाग हुची वहाँ पुजले जाछी। अब समंदर है वे आघिन बढ़ बेर दुनिया देश अंतरिक्ष अनंत ऊंचाई के नापा हरी। चुनौती वहाँ ले हुई छे, न GPS सिस्टम छू, न संचारिक उस सुविधा छू। फिर हम कसिक आगिल बढ़ुल। दगड़ियों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरा ध्यान खींचो। यो वीडियो इसरो एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता छी। यह वीडियो में हमार देशक युवा, खासकर हमार जैन जी मंगल ग्रह जैस परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा छी। ड्रोन उड़ छी, कुछ देर संतुलन में रोची, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ छी। जानछा यस किले की या जोल ड्रोन छी उनु में GPS सपोर्ट बिल्कुल नहीं छी। मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं छू। यह लीजिए ड्रोन के कोई भ्यार बेटी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकें। ड्रोन के अपन कैमरा और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर माध्यम उड़न छी। वो ड्रोन के जमीनक पैटर्न पन्यारण छी और ऊंचाई ले नापण छी। बाधा के छू योले समझण छी और अपू के सुरक्षित उतारणक लीजी बाट ले ढूंढण छी। और यह लीजी ड्रोन ले एकक बाद एक गिरते जहाँ छी। दगड़ियों, यह प्रतियोगिता में पुणे नौजवानों की जो टीम छी वील कुछ हद तक सफलता प्राप्त करी। उन्हें ड्रोन ले कई बार गिरो, कई बार क्रैश हो, लेकिन फिर ले उन्होंने हार नहीं मानी। कई बारक प्रयासों बाद यह टीमक ड्रोन मंगल ग्रह जैस परिस्थितियों में कुछ देर उड़नम कामयाब रहो। दगड़ियों, यह वीडियो देखते हुए मेरे मन में एक दृश्य और उभर गया। वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क है वे बिहार है गोची।
वो दिन पूरे देश और ख़ासकर वैज्ञानिक कुछ देरक लीजी निराश रहेगा छी। लेकिन दगड़ियों, असफलताल उनु के रोक नहत। वही दिन उनुल चंद्रयान 3 एक सफलता कहानी लेखन शुरू करे छी। यही कारण छु जब चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करी तो वो सिर्फ एक मिशन एक सफलता नहीं छी। वो तो असफलता बे बिहार निकल बेर बनाई गई विश्वासक सफलता छी। यो वीडियो में जो युवा देखण छी उनर आंखों में मिके वही चमक दिखाई दे। हर बार जब मैं हमार युवाओं की लगन और वैज्ञानिकों के समर्पण के देखनू तो मन उत्साह भर जा। नौजवानों की योई लगन विकसित भारत एक बहुत ठुल शक्ति छू। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सब शहद की मिठासल ज़रूर परिचित होने ला, लेकिन अक्सर हमके यह पता नहीं चलन कि यह पिछाड़ कतु लोग ने मेहनत छू, कतु परंपराएं छे और प्रकृति दगड़ कतु सुंदर तालमेल छू। दगड़ियों, जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाकन में वन तुलसी यानी सुलाई सुलाई फूलून याक जो मौन छे वो बहुत अनोखा शहद बनानी। यो सफ़ेद रंगक शहद हूँ जैके रामबन सुलाई हनी कही जा। कुछ साल पहले रामबन सुलाई हनी के जीआई टैगले मिल गो और यह बाद यह शहद एक पनियार पूरे देश में बना है रहे। दगड़ियों, दक्षिण कन्नड़ा जिला पुत्तूरू में वाक वनस्पति शहद उत्पादनक लीजी उत्कृष्ट मानी जाए। यहाँ ग्रामजन्य नामक किसान संस्था यह प्राकृतिक उपहार के नई दिशा दे है। ग्रामजन्य यहाँ आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बने रहे। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं जोड़ी गो। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनबेर गौनू बटी शहरों तक पुजा हो रहा। यह प्रयासक लाभ 2500 हेवे अधिक किसानों के मिला हो रहा। दगड़ियों, कर्नाटका के तुमकुरू जिला में शिवगंगा कालंजिया नामक संस्था के प्रयास ले बहुत सराहनीय है। इनर द्वारा यहाँ हर सदस्य के शुरुआत में द्वि बी बॉक्सेस यानी कि मौन धरणी व डब दी जानी। यस्कर बे यह संस्थाल कई किसानों के अपन अभियान में जोड़ रहा। अब यह संस्था है बे जोड़बेर किसान मिलकर शहद निकालनी, बेहतरीन पैकिंग करनी और स्थानीय बाजारों तक पुजानी। यह इन्हें लाखों कमाई ल है। यस्से एक उदाहरण नागालैंड एक क्लिफ हनी हंटिंगक छू। नागालैंडक चोकलागन गांव खियामनी यांगक जनजाति सदियों बटी शहद निकालने काम करते आ रहे। यहाँ मौन डाव बोटों पर ना बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपन घर बनानी। जो वजह शहद निकालने काम बहुत जोखिम भरी हूँ। यह लीजी यहाँ लोग मौनू दगड़ पहली बहुत सौम्यताल बात करनी, उन्हें इजाज़त लेनी, उन्होंने बतानी कि आज वो शहद ली है रही और यह एक बात शहद निकालनी। दगड़ियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नई रिकॉर्ड बना हो रहा। 11 साल पहले देश में शहदक उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन छी। अब यह बढ़ बेर 1.5 लाख मीट्रिक टन है बे ज़्यादा है गो। पिछड़ कुछ सालों में शहदक एक्सपोर्ट मतलब देश है बे बिहार बेचण क्रम ले 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गो। हनी मिशन कार्यक्रमक तहत खादी ग्रामोद्योग ले 2.25 लाख से ज़्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटी छे। यह वजह हजारों लोगों के रोजगारक नई अवसर मिल रही। यानी देशक अलग अलग कोणों में शहद की मिठास ले बढ़ा है और यह मिठास किसानों कमाई ले बढ़ा है। मेरे प्रिय देशवासियों, हरियाणा कुरुक्षेत्र में महाभारतक युद्ध होच। यह हम सबे जाननी, लेकिन युद्धक यह अनुभव अब आप वह महाभारत अनुभव केंद्र में ले साक्षात महसूस कर सकछा। यह अनुभव केंद्र में महाभारत गाथा के 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निकल दिखाई जा रहा। 25 नवंबर के जब मैं कुरुक्षेत्र जय रहा छी, यह अनुभव केंद्र अनुभवल मिके आनंदल भर दे। दगड़ियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने ले मेरे लीजी
बहुत विशेष रहो। मैं यो देख बेर बहुत प्रभावित है छी कि कसी दुनी भरक लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हैं हरी। यह महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित दुनी भरक कई देशों के लोगों ने भागीदारी रहे। यो महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार कोई सार्वजनिक मंच पर गीता प्रस्तुति करी गई। यूरोपक लातविया में ले एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित करी गो। यह महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया कलाकारों बढ़ चढ़ बेर भाग ले। दगड़ियों, भारत एक महान संस्कृति में शांति और करुणाक भाव सर्वोपरि रही छू। आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना करो, जब चारों तरफ विनाशक भयानक माहौल बनी छी। यस मुश्किल समय में गुजरातक नवानगरक जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जूल जो महान काम करो वो आज ले हमू के प्रेरणा दियो। उस समय पर जाम साहब क्वेल सामरिक गठबंधन या युद्ध रणनीतियों के लिए नहीं सोचे हर छी, बल्कि उन्हें चिंता छी कि कसी विश्व युद्ध बीच में पोलिश यहूदी नानतिनुक रक्षा हैं। उनूल गुजरात में तब हजारों नानतिनों के शरण दीबेर उनु के नई जीवन दे, जो आज ले एक मिसाल छू। कुछ दिन पहले दक्षिणी इजराइल मोशाओ नेवातिम में जाम साहब प्रतिमा अनावरण करी गो। यह बहुत विशेष सम्मान छी। पिछड़ साल पोलैंड वारसो में मिके जाम साहब स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने सौभाग्य मिला और ऊ पल के मैं कभी भूल नहीं सकूल। मेरे प्रिय देशवासियों, कुछ दिन पहले मैं नेचुरल फार्मिंग एक विशाल सम्मेलन में भाग लेने लीजी कोयम्बटूर जरो छी। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग के लिए जो प्रयास हरी उनका देख बेर मैं बहुत प्रभावित हई। कतु के नौजवान हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, मतलब कि जो बहुत पढ़ी लिखी छें और क्वे न क्वे ठुल काम कर हरी, वो नौजवान अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड के अपना हरी। मैल वहाँ जबेर किसानों दगड़ बात करी, उनर अनुभव जानी। नेचुरल फार्मिंग भारत एक प्राचीन परंपराओं हिस्से रही छी और हम सबू कर्तव्य छू कि धरती माँ की रक्षा लीजी एक निरंतर बढ़ावा दूँ। दगड़ियों, दुनिया सबू हवे पुरानी भाषा और विश्व सबू हवे प्राचीन शहरों में बेटी एक शहर या दिनों संगम हमेशा अद्भुत होंच। मैं बात कर रहा रही काशी तमिल संगमम 2 दिसंबर बेटी काशी नमो घाट पर चौथू काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा। यह बार एक काशी तमिल संगमम थीम ले बहुत रोचक छू। लर्न तमिल, तमिल करकलम। काशी तमिल संगमम वो सबे लोगों के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गो जनों के तमिल भाषा दगड़ लगाव छू। काशी के लोग नक दगड़ जब ले बात हुई वो हमेशा बतानी कि काशी तमिल संगमक हिस्से बनन उन्हों के बहुत भल लागो या उन्हों के कुछ नई सीखणक और नई नई लोगों दगड़ मिलनक मौक लागू। यह बार ले काशी वासी पुरजोशक और उत्साहक दगड़ तमिलनाडु बटी आने वाल अपन भाई बहनिया स्वागत करने लीजी बहुत उत्सुक छे। मैं आप सब लोगों थे आग्रह छू कि आप सब काशी तमिल संगमक हिस्से जरूर बनो और यह के दगड़ और ले यस मंचूक बार में सोचो जनूल एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भावना मजबूत है सकी। या मैं एक बार फिर से कौन चानू तमिल कलाचरम उयरवानद, तमिल मोली उयरवानद, तमिल इंडियाविन पेरुमिदम। मेरे प्रिय देशवासियों, जब भारत एक सुरक्षा तंत्र के मजबूती मिली तो हर भारतीय के गर्व हों। पिछड़ हफ्ते INS माहे के भारतीय नौसेना में शामिल करी गो। कुछ लोगनक बीच यह एक स्वदेशी डिजाइन के लिए खूब चर्चा रहे और वह पुडुचेरी और मालाबार कोष्टक लोग यह एक नामेले खुश है गई। दरअसल यह एक माहे नाम उई जागक माहे नामक स्थान पर रखी गो जैक एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही छू। केरला और तमिलनाडु कई लोगों यह बात पर गौर करो यह युद्धपोतक क्रेस्ट उर्मी और
कलारिया पट्टू पारंपरिक लचीली तलवारें जस दिखाई पड़ो। यो हम सबूक लीजी गर्व एक बात छू कि हमें नौसेना बहुत तेजील आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा हरे। 4 दिसंबर के हम नौसेना दिवस ले मना हरी। यो मौक हमार सैनिकों अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान देने के लिए एक खास दिन छू। दगड़ियों, जो लोग नेवी दगड़ जुड़ी टूरिज्म यानी कि यात्रा में रुचि रखनी, उनर लीजी हमारे देश में बहुत सारे जगह छे जहाँ जय बेर उन्हों के बहुत कुछ सीखे हैं मिल सकूं। देशक पश्चिमी तट पर गुजरातक सोमनाथक पास ले एक जिला छू दीव। दीव में INS खुखरी के समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम छू और वह गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम छू जो एशिया में अपन तरीका एक अनोखा संग्रहालय छू। फोर्ट कोची में INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम छू। यहाँ हमारे देशक मैरिटियल हिस्ट्री और भारतीय नेवी विकास क्रम के देखी जा सकूं। श्री विजयापुरम जेके पहली पोर्ट ब्लेयर कही जा छी, वहाँ सामुद्रिक नवेल मरीन म्यूजियम उ इलाकक समृद्ध इतिहास के सामने लियाणक लीजी जानी जा। कारवारक रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वारशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों एक प्रतिरूप धरी जैरो। विशाखापत्तनम में ले एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम छू जो इंडियन नेवी दगड़ जुड़ी छू। मैं आप सबू हैं और ख़ासकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि धरणी वाले लोगों हैं आग्रह करनू कि आप सब यह म्यूजियमों के देखे हैं ज़रूर जाओ। मेरे प्रिय देशवासियों, सर्दियों के दिन आ गई और दगड़े सर्दियों थे जोड़ी पर्यटनक ले समय एगो। दुनी में कई देशों सर्दियों में होने वाल पर्यटन के विंटर टूरिज्म के अपन अर्थव्यवस्था बहुत ठुल आधार बने है। कई देशों में दुनिक सबू हैं बे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल छें। यो देशों स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जस अनुभवों के अपन पनियार बना रहो। इनूल अपन विंटर्स फेस्टिवल के वैश्विक आकर्षण में बदल रहो। तगड़ियों हमार देशम ले विंटर टूरिज्म एक हर क्षमता मौजूद छू। हमार पास पहाड़ ले छें, संस्कृति ले छू और एडवेंचर एक असीम संभावना ले छू। मिके खुशी छू अजयाल उत्तराखंडक विंटर टूरिज्म लोगों के बहुत आकर्षित करो हरो। यूनक यो मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैस जग खूब प्रसिद्ध हैं हरी। अजाले कुछ हफ्ते पहली पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट है बेले ज़्यादा ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथनक आयोजन करीगो। यमें देश भरक 18 राज्यों में बैठी 750 है बेले ज़्यादा एथलीटूल भाग ले। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रनक प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में रात्रि 5 बजी हो और इतु ठंडक बावजूद ले लोगों को उत्साह देखते ही बना होना चाहिए। आदि कैलाश की यात्रा पर जहाँ 3 साल पहले तक 2000 है बेलक कम पर्यटक आछी, अब यह संख्या बढ़ बेर 30,000 है बेले ज़्यादा है गे। तगड़ियों कुछ हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्सक ले आयोजन होने छू। देश भरक खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों हैं जुड़ी लोग यह आयोजनक लीजी बहुत उत्साहित छें। वो चाहे स्कीइंग हो, स्नोबोर्डिंग हो, बर्फ पर होने वाल कई खेलों की तैयारी शुरू है गे। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म के बढ़ाण लीजी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा पर ले खास फोकस कर रहा। होम स्टे के लिबेर ले नई पॉलिसी बनाई जा रही। दगड़ियों, यूनक दिनों में वेट इन इंडिया अभियान के लिए अलग धूम रहे। यूनक सुनहरी घाम हो, पहाड़ों बटी उतरते हुए कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंगक लीजी पहाड़ ले अब खूब पॉपुलर हैं हरी। कतु के ब्याह अब खास तौर पर गंगाजू के किनार पर हैं हरी। दगड़ियों, यूनक दिनों में हिमालय की यह वादी एक यश अनुभव के हिस्से बन जानी जो पूरे जीवन तगड़े रहो। अगर आप सब यह यूना दिनों में
कैल है जानक विचार कर हर छा तो हिमालय वादियों विकल्प जरूर धरिया। दगड़ियों, कुछ हफ्ते पहली मैं भूटान जा छी। उस दौरान मैं अलग अलग प्रकारक संवाद और चर्चाओं मौक मिलूं। अपन यह यात्रा में मैल भूटान एक राजा और वर्तमान राजा पिताजी जो खुद ल पहली राजा छी, वहाँ प्रधानमंत्री और अन्य कई लोगों दगड़ मुलाकात करी। यह दौरान हर कहे बे में के एक बात जरूर सुने है मिली। सभी लोग वहाँ बुद्धिस्टिक रिलिक यानी भगवान बुद्धक पवित्र अवशेष भेजी जानक लीजी भारतवासियों का आभार जता रही। और मैल जब ले यो सुनो तो मेर हृदय गर्वेल भर उठो। तगड़ियों, भगवान बुद्धक पावन अवशेषों के लिए कई देशों में यश उत्साह देखे हैं मिलो। पिछड़ महीने नेशनल म्यूजियम बेटी यह पवित्र अवशेषों के रूसक कलमी किया ली जाएगो। यहाँ बौद्ध धर्मक विशेष महत्व छू। मिके बताईगो कि इनर दर्शनक लीजी रूसक दूर दराज पेटी ले बहुत ठुल संख्या में लोग वहाँ पुजी। यह पवित्र अवशेषों के मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड ले जाई जरो। हर जग लोगनक बहुत उत्साह देखे हैं मिलो। इनर दर्शनक लीजी थाईलैंडक राज ले पुजरची। पूर्व दुणी में भगवान बुद्धक पवित्र अवशेषों के लीजी यस प्रकारक जुड़ाव देखबर मन भाव विभोर है जहाँ। यह सुनबेर बहुत भल लागू कि कसी यस क्वेल पहल दुणी भरक लोगों के आपस में जोड़नक एक माध्यम बन जाए। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सबूत हैं हमेशा वोकल फॉर लोकलक मंत्र के दगड़ लिबेर चलने की बात करनू। अल्लाह कुछ दिन पहले G20 शिखर सम्मेलन में जब दुनी भरक कई नेताओं के उपहार देने की बात आई तो मैल फिर को वोकल फॉर लोकल। मैल देशवासियों की तरफ पे दुनी भरक नेताओं के जो उपहार भेंट करी उनमें यह भावना विशेष ध्यान धरो। G20 के दौरान मैल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के नटराजिक कांस्य प्रतिमा भेंट करी। यह तमिलनाडु तंजावुरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चोलकालीन शिल्पकला अद्भुत उदाहरण छू। कनाडा प्रधानमंत्री के चांदी घोड़क प्रतिकृति दे जो राजस्थान एक उदयपुर एक बेहतरीन शिल्पकला के दर्श हैं। जापानक प्रधानमंत्री के चांदी बुद्धक प्रतिकृति भेंट करी। या मैं तेलंगाना और करीमनगर एक प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्टिक बारीकियों पत्त लागू। इटली प्रधानमंत्री के फूलों आकृति व सिल्वर मिरर भेंट करो। योले करीमनगर एक पारंपरिक धातु शिल्पकला के प्रदर्शित करूं। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के मैल ब्रास उरली भेंट करी। यो केरला मन्नारेक एक उत्कृष्ट शिल्प छू। मेर उद्देश्य छी कि दुनी भारतिक शिल्पकला और परंपराग बारे में जान ले और हमर कारीगरों प्रतिभा के ग्लोबल मंच मिलो। दगड़ियों, मैं के खुशी छू कि वोकल फॉर लोकल एक भावना के देशक करोड़ों लोगों अपन जीवनक हिस्से बने हैं। यह साल जब आप लोग त्योहारों खरीदारों लीजी बाजार जा रहनला तो एक बात आप सब लोगों महसूस करी हनिल कि लोगों पसंद और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दी हो कि देश स्वदेशी की तरफ लौटा हो। लोग अपन मनल भारतीय उत्पादों के चुनहरी या बदलाव के छठ हैं बे छठ दुकानदार ले महसूस करो। यो बार युवाओं ले वोकल फॉर लोकल अभियान के गति दे। आने वाले कुछ दिनों में क्रिसमस और नई साल पर खरीदारी नई दौर शुरू होने वाल छू। मैं आपको के एक बार फिर याद दिलाऊं वोकल फॉर लोकल मंत्र। वोकल फॉर लोकल मंत्र याद धरिया। खरीदो उई जो देश में बन रहा, बेचो उई जमे क्वेले देशवासी मेहनत लगी छू। मेरे प्रिय देशवासियों, भारतीय खेलों के लिहाजल ले यो महण सुपरहिट रहो। यो महण एक शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा ICC महिला विश्व कप जीतन दगड़ शुरू है, लेकिन वीक बाद ले मैदान पर और ज़्यादा एक्शन देखे हैं मिलो। कुछ दिन पहले टोक्यो में डेफ ओलंपिक है जहां भारत अपन अब तक सबू है पे श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीती। हमार महिला खिलाड़ियों की टीम कबड्डी विश्व कप जीत पर
इतिहास है रचते। पूरा टूर्नामेंट में उनुल बेहतरीन प्रदर्शन करबे हर भारतवासी मन जीत ले। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में ले हमार खिलाड़ियों प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, जहां उनुल 20 मेडल जीती। दगड़ियों, जो बातक और ले ज्यादा चर्चा है वो छू हमार महिला टीमक ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतण। सबू हमें ठुल बात यो छू कि हमार टीमल बिना एक ले मैच हारी यो टूर्नामेंट के जीत ले। देशवासियों के यो टीमक हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व छू। मेर यो टीम दगड़ प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात ले है। वाकई यो टीमक जो हौसला छू उनर जज्बा हमू के बहुत कुछ सिखा। यो जीत हमार खेल इतिहासक सबू हमें ठुल जीतों में बेटी एक छू जो हर भारतीयों के प्रेरित करते रहे। दगड़ियों, अजाल हमारे देश में एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एक नई खेल संस्कृति ले बहुत तेजिल उभरा है। एंड्योरेंस स्पोर्ट्स से मेरा मतलब छू यस स्पोर्ट्स एक्टिविटी जेमें आप सबूक लिमिट्स यानी कि क्षमताक परख हुई। कुछ साल पहले मैराथन और बाइकाथन जैसे खास इवेंट कुछ खास लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गो। मिके बताई गो कि देश भर में हर महीने 1500 है भी ज़्यादा एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन हो। यो इवेंट्स में भाग लेने के लिए एथलीट दूर दराज बेटी आनी। दगड़ियों, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स का एक उदाहरण छू आयरन मैन ट्रायथलॉन। आप लोग ज़रा कल्पना करो, अगर आप लोगों के बताई जाओ कि आप लोगों के पास 3 दिन है बेले कम समय छू और आप लोगों के यह 3 काम करन छे। समंदर में 4 किलोमीटर तक तैरण, 180 किलोमीटर साइकिल चलान और करीब 42 किलोमीटर एक मैराथन दौड़ लगान, तो आप लोग सोचला कि यह कसिक संभव हल। लेकिन फौलादी हौसलों वाले लोग यह काम के लिए सफलतापूर्वक कर ली जानी। यही लीजिए एक आयरन मैन ट्रायथलॉन कई जा। गोवा में हाल में एक यश आयोजन करी गो। अजाल यश आयोजनों में लोग बढ़ चढ़ बेर भागीदारी कर हरी। यश कई और प्रतियोगिता ले छें जो हमारे युवा साथियों के बीच बहुत लोकप्रिय हरी। अजाल लोग फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल जैसे कार्यक्रमों में भाग लीबेर दगड़े हरी। यह सब यश चीज़ छें जनुल फिटनेस के बढ़ावा मिला हो रहा। दगड़ियों, हर महीने आप सबू से मिलन मेर लीजी हमेशा नई अनुभव हों। आप सबूक गाथा, आप सबूक प्रयास मिके नई सिरल प्रेरित ले करनी। अपन संदेशों में आप लोग जो सुझाव भेजा, जो अनुभव साझा करछा, उनुल हमू के यो कार्यक्रम में भारत एक विविधता के समेट लेने की प्रेरणा मिली। जब हम आगिल महीने मिलुल तब 2025 ख़त्म होने वाला हॉल। देशक ज़्यादातर हिस्सों में अब ठंड ले तेज़ है जाले। सर्दियों के मौसम में आप अपन और अपन परिवारक विशेष ध्यान धरिया। आगिल महीने हम कुछ नई विषयों, नई व्यक्तित्वों की चर्चा ज़रूर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दगड़ियों, आपू सुनना छा प्रधानमंत्री जीवनक मन की बात कार्यक्रमक 128वां एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद। यो विशेष प्रसारण उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी बटी प्रसारित होने लग रहा छी। धन्यवाद।